नमस्कार दोस्तों। सावन के महीने में पड़ने वाली पूर्णमासी को हम श्रावणी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। सभी भाई बहन इस दिन का इंतजार करते हैं। जी हाँ, रक्षाबंधन। आज के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके मंगल कामना की प्रार्थना करती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस बार ये त्यौहार 22 अगस्त रविवार के दिन पड़ रहा है। इसका मुहूर्त है सुबह 9 से 12 बजे तक, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक, शाम 6 से 10:30 बजे तक। थाली में आप क्या क्या रखेंगे? रोली, चावल, मिठाई, राखी और एक जल का लोटा। सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में जितने भगवान हैं उनको राखी बांधें। तब भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिठाएं और उसका सर ढका होना चाहिए, आपका भी सर ढका होना चाहिए और राखी बांधेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व प्राचीन काल से मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कई सच्ची कथाएं हैं जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक उन कथाओं में से एक कथा ये है कि एक बार 12 वर्षों तक देव और दैत्यों में युद्ध चलता रहा। देव परेशान होकर बृहस्पति देव के पास गए। बृहस्पति देव ने श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था, मंत्रों से कीलित कर एक पोटली इंद्र की पत्नी को दी और उन्होंने इंद्रदेव के हाथ पर उस पोटली को बांध दिया। तब विजय सूत्र बांधकर इंद्रदेव विजयी हुए। तब से ही रक्षा सूत्र आज के दिन हाथों में बांधा जाता रहा। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। शिशुपाल की 100 गलतियां होने पर जब श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को मारने के लिए सुदर्शन चक्र फेंका तो उनकी उंगली कट गई और खून निकल आया। सभी इधर उधर कपड़ा बांधने के लिए ढूंढ रहे थे। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ में बांध दिया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बहन, तुम मेरे कष्ट में काम आई, मैं तुम्हारे कष्ट में काम आऊँगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा जब भी तुम मुझे याद करोगी। इसीलिए बताते हैं कि दोस्तों, भरी सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी के द्वारा श्री कृष्ण को याद करने पर श्री कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की थी। और इसीलिए तब से कहते हैं कि जब वो बहन अपने भाई के हाथ में कलावा या राखी बांधती है तब भाई उसकी रक्षा करता है। एक और वर्णन हमें मिलता है राजा बलि का। राजा बलि ने सबसे पहले लक्ष्मी माता से राखी बंधवाई थी। इसके पीछे क्या कारण था वो मैं आपको बताती हूँ। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे। वे विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो यज्ञ कर रहे थे, तभी विष्णु भगवान ने उनकी परीक्षा के उद्देश्य से वामन रूप रखकर वे आए। बलि सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहे थे। वामन रूपी विष्णु भगवान ने बलि से कहा, राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा, आप ले लीजिए। तभी प्रभु ने अपना आकार बड़ा किया और एक पग से पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में आकाश नाप दिया। अब तो राजा बलि समझ गए, ये तो मेरे प्रभु ही हैं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? तभी बलि ने कहा, प्रभु, मेरे सर पर। विष्णु भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। राजा बलि ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ चलकर पाताल लोक में रहिए। विष्णु भगवान ने राजा बलि का ये आग्रह स्वीकार कर लिया और वे स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल लोक आ गए। अब ये सब सुनकर देखकर लक्ष्मी माता परेशान हो गई, चिंतित हो गई और उन्होंने लीला रची। वो एक गरीब असहाय महिला का रूप रखकर आ गई। राजा बलि के पास आई और बोली, राजन, मैं आपकी राखी बांधना चाहती हूँ। राजा बलि ने बंधवा लिया। वे बोले, बहन, मेरे पास आपको उपहार स्वरूप देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी लक्ष्मी माँ अपने असली रूप में आकर बोली, मुझे मेरे प्रभु चाहिए। राजा बलि ने उन्हें विष्णु भगवान को सौंप दिया।
तब विष्णु भगवान ने राजा बलि को वचन दिया, अब से मैं 4 महीने पाताल में रहूँगा। तब से ही देवशयनी एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। दोस्तों, मैं यूपी में आगरा से हूँ। हमारे यहाँ आज के दिन मिठाई में सेवई की खीर और घेवर का चलन है। तो दोस्तों, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको घेवर की रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोग आज के दिन ज़रूर देखें और अब की बार अपने भाई के लिए खुद अपने हाथों से घेवर बनाकर लेके जाएं। मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।